नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ होंगे आप लोग। बहुत ज्यादा स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप गुरुज पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बिड स्ट्रेटेजीज के बारे में। जी हाँ, बिड स्ट्रेटेजीज के अंदर आखिर लोवेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट कैप और बिड कैप का मतलब क्या होता है, तीनों किस तरीके से काम करते हैं, कैसे हम इसको स्पेसिफिकली चूज कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। जाके आप इसको देखिए। चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी की। जी हाँ, आखिर बिड स्ट्रेटेजीज होती कैसे हैं और कैसे हमारे हर कैंपेन को वो इफेक्ट कर सकती हैं अलग अलग तरीके से, हमारे अच्छे रिजल्ट्स में, या फिर हमारे पास लीड्स कम आ रही हो या फिर हमारे कन्वर्जन कम ऐसे हो, कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिड स्ट्रेटेजी। सबसे पहले दिखा दूँ होती कहाँ पे है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपने लास्ट वीडियो में सीखा था, तो उसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी का, जहाँ पे आपको लोवेस्ट कॉस्ट, मतलब मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको 3 स्ट्रेटेजी मिलती है, मैसिवली 4। अगर आप फेसबुक के अच्छे यूजर हैं, करंटली आप अच्छा कैंपेन चला रहे हैं, या फिर आपका जो फेसबुक पिक्सल है वेरीफाइड है, मतलब एक्टिव है ऑन ओवरऑल, आपका बिजनेस पूरा वेरीफाइड है, तो आपके चांसेस है कि आपको 4 मिलेंगे, वरना एटलीस्ट 3 या 2 तो मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी की। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप हर किसी के बारे में डीपली और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। आपके लिए मैंने एक ये पीपीटी तैयार करी है ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में समझा सकूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है जी। ये आप देखिए फेसबुक एड्स की सीरीज चल रही है 2022 की लेटेस्ट। अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत काम आएगी। नहीं पढ़ रहे, आप चाहते हैं किसी को, आपका कोई कलीग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ उसको रेफर करिए चैनल, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी यहाँ पे दे रहा है। हमने अपना यहाँ पे टॉपिक रखा है हाउ टू चूज द राइट फेसबुक एड बिडिंग स्ट्रेटजी। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, कैसे चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करेंगे कितने प्रकार की होती हैं जो बिड स्ट्रेटजीज होती हैं। बेसिकली इट्स 4 टाइप्स। फर्स्ट इज लोवेस्ट कॉस्ट, सेकंड कॉस्ट कैप, थर्ड बिड कैप, फोर्थ इज मिनिमम ROAS। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देयर आर 4 डिफरेंट वेज टू बिड फॉर एड स्पेस ऑन फेसबुक। ईच विल इफेक्ट योर बजट, रिजल्ट्स एंड रेट ऑफ स्पेंड इन डिफरेंट वेज। आपको समझ में आओगे जो कि मैंने आपको पहले बताया था, हर किसी स्ट्रेटेजी का अलग इफेक्ट होता है आपके बजट के अकॉर्डिंग, रिजल्ट्स और रेट ऑफ स्पेंड पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहली जो बिड स्ट्रेटेजी है हम उसके बारे में बात करेंगे, लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग। लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग क्या होती है, कहाँ होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। स्टिल मैंने इमेज लगाई है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, ऑन करने के बाद आपको कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी मिलती है लोवेस्ट कॉस्ट, जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ वीडियो भी आपने देखा था। और ये रन होने के बाद देखिए बिड स्ट्रेटेजी यहाँ पे दिखाई देती है लोवेस्ट कॉस्ट। अब ये होती क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि फेसबुक विल ट्राई टू विन एड स्पॉट्स फॉर यू एट द लोवेस्ट कॉस्ट अवेलेबल। द गोल इज टू सेट एज मैनी एड स्पॉट्स एज पॉसिबल फॉर योर बजट। द प्लेटफॉर्म विल एम टू स्पेंड ऑल द वे अप टू योर बजट लिमिट एज फास्ट एज पॉसिबल। अब इसको शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में आपको समझाऊं। इसका मतलब होता है कि आपने ना फेसबुक को अथॉरिटी दे दिया, भैया मैं लोवेस्ट कॉस्ट कम, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अब लोवेस्ट कॉस्ट में रिजल्ट्स लेके आओ। तो कहते हैं ठीक है, तो फेसबुक का टारगेट हो जाएगा 500 रुपये आपने लगाए, तो लोवेस्ट कॉस्ट के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा आपको वो रिजल्ट्स देगा। दिस इज टू बी कॉल्ड अ लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एट द लोवेस्ट कॉस्ट अवेलेबल द गोल इज सेट टू एज मैनी एड स्पॉट्स एज पॉसिबल फॉर योर बजट। आपके बजट के अकॉर्डिंग ज्यादा आपको रिजल्ट्स दे। दिस इज टू बी कॉल्ड एट लोवेस्ट कॉस्ट। सबसे कम फेसबुक अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली वो चीज चेक करेगा कम से कम में कितना आपको मिल सकता है, और इसमें आपका पैसा जो है वो जल्दी खर्च होने के चांसेस होते हैं। द प्लेटफॉर्म विल एम टू स्पेंड ऑल वे टू अप योर बजट लिमिट एज फास्ट एज पॉसिबल। जल्दी खर्च हो जाता है लोवेस्ट कॉस्ट के हिसाब से। अगर आप फिर भी उसके हिसाब से चीज सेट करते हैं तो आपके बहुत काम आती है। अब हम बात करेंगे आप इस लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग को कब यूज कर सकते हैं, व्हेन टू यूज। अब आता है व्हेन टू यूज लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग फॉर फेसबुक एड्स। अब ये कहता है लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग इज अ ग्रेट फॉर कैंपेन्स वेयर यू वांट अ हाई वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भैया मेरे पास टाइम मेरे पास कम है और मेरे को ज्यादा रिजल्ट्स चाहिए, तो लोवेस्ट कॉस्ट आप कहोगे भाई फेसबुक अपने हिसाब से देख ले और मुझे रिजल्ट्स देते भरपूर। अब लेकिन इसमें बात करेंगे कि ये कौन कौन से कैंपेन्स पे आप चला सकते हैं, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर फोकसिंग ऑन ब्रांड अवेयरनेस, रीच और वीडियो व्यूज, देन लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग विल हेल्प यू गेट अ लॉट ऑफ आई बॉल्स ऑन योर एड। यानी इसका मतलब ये है
अगर आप ब्रांड अवेयरनेस, रीच और वीडियो व्यूज़ के लिए ऐड चला रहे हैं तो ये जो लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग है आपके बहुत ज़्यादा मदद करेगी और आपके कैंपेन पे ज़्यादा जो भी एंगेजमेंट है, ज़्यादा रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको अपनी तरफ से एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव एन ए वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दिस। यूज लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग फॉर टॉप ऑफ द फनल कैंपेन्स, देन स्विच टू अदर बिडिंग स्ट्रेटेजीज टू लॉक इनटू सेल प्रोस्पेक्ट्स। कहने का मतलब ये है, अगर आप स्टार्टिंग फेज में कोई भी चीज़ चला रहे हैं, लाइक आप चला रहे हैं कोई प्रोडक्ट का या फिर किसी भी चीज़ का, अपनी सर्विस का एंगेजमेंट ऐड चला रहे हैं, या ब्रांड अवेयरनेस ऐड चला रहे हैं, या रीच ऐड चला रहे हैं, उसके लिए आप बिल्कुल लोवेस्ट कॉस्ट लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस हिसाब से काम करिए। और उसके बाद आप उसके हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटेजीज हैं, यानी उसके बाद अगर आपके पास कोई ट्रैफिक आता है, कोई रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद उनको ही आप बिडिंग, अदर बिडिंग स्ट्रेटेजीज, जो कॉस्ट कैप है, बिड कैप है, उसके हिसाब से आप अपनी सेल्स को लॉक करने के लिए उन एड्स को रन कर सकते हैं। सो दिस इज वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग। अब हम आते हैं दूसरी बिड पे। लाइक दूसरी बिड कौन सी होती है? दूसरी बिड होती है कॉस्ट कैप। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका पर्पस क्या है उस चीज़ को लेकर डिफाइन करूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे होती कहाँ पे है और कहाँ पे हमें मिल सकती है। जैसा कि आपने देखा, लोवेस्ट कॉस्ट आपको कहाँ मिलती है? कैंपेन बजट के नीचे ही आपको कैंपेन बिड स्ट्रेटजी मिलती है। यहाँ पे एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ लोवेस्ट कॉस्ट। लोवेस्ट कॉस्ट के नीचे ही आपको ऑप्शन मिलता है कॉस्ट कैप का। ठीक है, अब कॉस्ट कैप का यही छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंट्रोल योर कॉस्ट वाइल गेटिंग द मोस्ट वॉल्यूम रिजल्ट फॉर योर बजट। ठीक है, आपको अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो आप रिजल्ट ज़्यादा चाहते हैं अपने बजट के अंदर। अब इसके अकॉर्डिंग मेरी जो डेफिनेशन रेपुटेटिव होनी चाहिए वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। कॉस्ट कैप बिडिंग वर्क्स बाय सेटिंग अ लिमिट ऑन एन एवरेज कॉस्ट पर एक्शन CPA. Facebook will bid higher for some ad spots and lower for others, but the overall average cost will stay at or below your cost cap. मतलब अगर आपको स्पेसिफिक कॉस्ट कैप लगा देते हैं भैया इतने रुपए की, तो उसमें क्या होगा, जो फेसबुक की बिड होगी ना, तो उसमें कुछ ज़्यादा आ सकते हैं, कुछ कम आ सकते हैं, लेकिन जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो आपकी एवरेज कॉस्ट से नीचे ही होंगे, उतने होंगे या उससे नीचे ही होंगे। कॉस्ट विल स्टे एट और बिलो योर कॉस्ट कैप। ठीक है जी, कॉस्ट कैप का मतलब समझ में आ गया। अब ये कौन कौन से स्पेसिफिक कैंपेन्स पे चलती है ये भी ध्यान रखिएगा। फेसबुक लिमिट कॉस्ट कैप बिडिंग टू अ फ्यू स्पेसिफिक कैंपेन टाइप्स: ट्रैफिक एड, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स। अगर आप मैसेज में चलाना चाहते शायद आपको मैसेज में ही ऑप्शन नहीं मिलेगा कॉस्ट कैप का, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों पे आप चला सकते हैं कॉस्ट कैप का। ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई कैंपेन रन कर रहे हैं तो कॉस्ट कैप विल बी मोर इफेक्टिव देन बिड कैप, मैं इतना बता सकता हूं आपको। ठीक है, ये आपको कॉस्ट कैप समझ में आ गया। अब आप उसको कैसे यूज करना है, आप कब कैसे यूज कर सकते हैं, व्हेन की हम बात करेंगे। व्हेन टू यूज कॉस्ट कैप बिडिंग फॉर फेसबुक एड्स। फेसबुक प्रेफर्स लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग फॉर कैंपेन इन द अवेयरनेस स्टेज ऑफ बायर जर्नी। इसका कहने का मतलब है, अगर आप स्टार्टिंग के फेज में कोई कैंपेन चला रहे हैं तो लोवेस्ट कॉस्ट का चलाइए, वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। फिर ये कहता है कि व्हेन योर ऑडियंस रीचेज द कंसिडरेशन और कन्वर्जन फेज, यानी जब आपकी लीड कन्वर्ट होने के टाइम पर आती है तो देन व्हाट विल यू कैन डू, देन कॉस्ट कैप बिडिंग वर्क्स बेटर बिकॉज इट फोकसेस ऑन मीनिंगफुल एंगेजमेंट। कॉस्ट कैप क्या उस तक काम करेगी, वो बेहतर तरीके से काम करेगी कंपैरिजन टू लोवेस्ट कॉस्ट, बिकॉज उसका जो फोकस होता है वो रिलेटिवली होता है कि आप स्पेसिफिक एंगेजमेंट के हिसाब से वो काम करेगी। लोवेस्ट या क्या बोलते हैं कॉस्ट कैप। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें, कॉस्ट कैप बिडिंग इज अ गुड वे टू बैलेंस लोअर कॉस्ट विद अ हाई वॉल्यूम एड व्यूज एंड रिस्पॉन्सेज। कॉस्ट कैप जो होती है ये वन ऑफ द बेस्ट वे है, आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने रिजल्ट्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इफ यू हैव अ टारगेट, अगर आपके पास टारगेट है CPA, कॉस्ट पर एक्शन और कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, यू कैन यूज कॉस्ट कैप टू कीप योर एवरेज एट बिलो प्राइस डाउन। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक प्राइस डाउन लगाते हैं, अगर आपके पास है तो आप आसानी से, इफ यू हैव अ टारगेट CPA, अगर आपके CPA कोई टारगेटेड है या कॉस्ट पर माइल आपकी कोई टारगेटेड है तो आप आसानी से इस चीज़ को लगा सकते हैं और अपने जो भी आप कॉस्ट कैप लगाएंगे उससे प्राइस अपने रिजल्ट्स को बेहतर पा सकते हैं। ठीक है, आपका जो प्राइस है ना वो डाउन पे आएगा। यूज कॉस्ट कैप टू कीप योर एवरेज एड प्राइस डाउन, तो आपका जो एड का जो प्राइस डाउन है वो डाउन हो सकता है। However, cost cap bidding can slow your ad campaigns, but because cost cap bidding is more strategic,
इट कैन टेक लॉन्गर फॉर द प्लेटफॉर्म टू फाइंड एड स्पॉट्स दैट वर्क फॉर यू। अब ये कह रहा है कॉस्ट कैप बिडिंग्स है ना, जो वो हो सकता है आपके कैंपेन्स में आपके पास लीड्स मतलब स्लो आए, इतनी तेजी से ना आए कंपेरेटिव टू लोवेस्ट कॉस्ट इंप्रेशंस, जो कहने का मतलब है। लेकिन क्योंकि कॉस्ट कैप जो होती है ना बहुत स्ट्रेटेजिक टाइप होती है, वो मेजर फोकस करेगी क्वालिटी पे, सब चीज़ों पे काम करेगी। इट कैन टेक लॉन्गर फॉर द प्लेटफॉर्म टू फाइंड एड स्पॉट दैट वर्क फॉर यू। ये समय से थोड़ी ज़्यादा सीमा ले सकती है आपके पास राइट ऑडियंस लाने के लिए। ठीक है जी। अब मैं अपने अकॉर्डिंग आपके साथ एक प्रो टिप शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत स्पेसिफिक से हिसाब से मैंने बनाया। तो गाइस, अगर आप चैनल में पहली बनाए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी लोगों को अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉपर ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान मतलब लेना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें। अब मेरी प्रो टिप क्या रहेगी कॉस्ट कैप में? यूज कॉस्ट कैप बिडिंग फॉर एड्स एम्ड एट पोटेंशियल कस्टमर्स हु ऑलरेडी नो योर ब्रांड। अगर लोग आपके ब्रांड को ऑलरेडी जानते हैं तो वेदर यू कैन ईजिली गो विथ कॉस्ट कैप। अगर आप वेल नोन ब्रांड है, आपको लगता है लोगों की आपके बीच में प्रेजेंस है, तो आप आसानी से कॉस्ट कैप बिडिंग को लगाइए। आपके पास पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे बिकॉज आपकी ब्रांड की ऑलरेडी प्रेजेंस है उनके दिमाग में। फिर ये बोलता है इट विल टेक लॉन्गर टू प्लेस एट बट यू आर मोर लाइकली टू गेट कन्वर्जन एट लो कॉस्ट। ये कह रहा है कि ठीक है, अगर आपके पास जो एड है वो टाइम लेगा बनने में, मतलब उसका रिस्पॉन्स थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि जो कन्वर्जन है ना आपके आ सकें और कम दाम में, आपके पास जो रिजल्ट्स हैं अच्छे आ सकें और कम दाम में, अगर आप इस तरीके से चीज़ें करते हैं। तो बेसिकली ब्रांड के पर्पज से हिसाब से हो गई ये बात। तो डिपेंड करिए आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैसी है, आपकी प्रेजेंस कैसी है, सारी चीज़ों को मायने रख के ये स्पेसिफिक एड कैंपेन जो बजट ऑप्टिमाइजेशन है आप इसको लगा सकते हैं। कैंपेन स्ट्रेटेजी आप उस हिसाब से अपनी लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं थर्ड पे, व्हाट इज बिड कैप बिडिंग। बिड कैप बिडिंग क्या होती है? अब ये कहता है व्हेन यू चूज बिड कैप इट मीन्स दैट यू सेट अ लिमिट ऑन हाउ मच फेसबुक कैन बिड फॉर एन एड स्पॉट। दिस इज एन एडवांस्ड ऑप्शन। ठीक है, अब ये इसका मतलब भी समझिए। बिड कैप होती क्या, फटाफट से बता देता हूं। वहीं कैंपेन स्ट्रेटेजी के नीचे आपको ऐसी बिड कैप का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में आपको मैसेज एड्स में मिल जाए, कन्वर्जन मिल जाए, और भी जगह एड्स में आपको मिल सकता है। बिड कैप इज अ स्ट्रेटेजी दैट गिव्स यू द मोस्ट कंट्रोल ओवर योर फेसबुक एड बजट। यू मेक डायरेक्ट डिसीजंस अबाउट द कॉस्ट ऑफ एवरी सिंगल बिड। एक सिंगल लीड के लिए भी ना आप इसमें डायरेक्ट अपना डिसीजन ले सकते हो। आपका कंट्रोल ऐड के ऊपर ज़्यादा रहता है। आप स्पेसिफिक उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो कि अच्छा इतने में एक लीड आ रही है, तो आप सपोज करो मैंने एक कैंपेन रन करा, मैं कह रहा हूँ भैया मेरी ना मैंने उस पर सेट कर दिया 7 रुपये लीड चाहिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक है मैंने कर दिया, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट एंड सर्विस। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ये नहीं कि भाई हर किसी में 7 रुपये सेट होगी, तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 50 रुपये लीड है या 30 रुपये लीड है, जो भी है मैंने सेट कर दिया। अगर आपको बिगनर है तो डेफिनेटली आपको रन करना चाहिए और देखना चाहिए कितने में आ रही है। ठीक है, उस हिसाब से आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या कंट्रोल ज़्यादा रहेगा आपका, आपके बजट के ऊपर, एड बजट के ऊपर। और फिर उसके बाद कहता है नोट दैट दिस ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल फॉर सम एड टाइप्स। ये सब ऐड के कुछ ही एड ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आपके पास अवेलेबल होगा। आप इसको ब्रांड अवेयरनेस के लिए नहीं चला सकते। यहाँ पे इसने लिखा भी है इफ योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज ब्रांड अवेयरनेस यू मस्ट यूज लो कॉस्ट बिडिंग, यू डोंट हैव एक्सेस टू बिड कैप। अगर आपके का मोटिव है बजट ब्रांड अवेयरनेस करना, तो आप क्या बोलते हैं इसको, बिड कैप को यूज नहीं कर पाएंगे, आपको लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग यूज करनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें मैं एक और पॉइंट इसमें मेंशन है, इफ यू वांट टू यूज इट you will need to have an accurate estimate of your ad spot might cost you, so don't accidentally set your bid cap too low and miss out on spots। तो इसका कहने का मतलब है कि अपनी जो बिड कैप है ना आप इतनी कम मत लगा देना आप अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस एंड सर्विसेज कि आपके पास लीड्स आनी मुश्किल हो जाए, पैसा भी खर्चो और लीड्स आनी मुश्किल हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि आपको ना हर चीज़ पर निगरानी करनी पड़ेगी, डीपली उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे कि इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल ऑल्सो हैव टू कीप एन आई ऑन द कैंपेन सो दैट यू कैन अपडेट द बिड कैप एज नेसेसरी। तो उस हिसाब से अपने कैंपेन को आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखिए आपका ना पकड़ ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको फोकस भी ज़्यादा ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है बिड कैप। अब ये कह रहा है व्हेन टू यूज बिड कैप फॉर फेसबुक एड। This is a good option when you have a strict cost targets or you want to focus on high quality conversions. It might be harder to spend your budget, but you can track all of your cost and aim for best ad placements. इसका कहने का मतलब है कोई बात नहीं, हमारे पास स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज़्यादा है, हम उसको रोक के रख रहे हैं भैया इससे ऊपर नहीं जाना है।
लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका जो फोकस है ना, आपका जो कहने का मतलब है, आप चाहते हो भैया जो बंदा डेडिकेटली कन्वर्ट हो सके ना, मैं उसको ही चाहता हूँ। ठीक है जी, इसमें लिखा हुआ है व्हेन यू हैव अ स्ट्रिक्ट कॉस्ट टारगेट्स और यू वांट टू फोकस ऑन हाई क्वालिटी कन्वर्जन। भाई मैं उतना ही चाहता हूँ। इट माइट बी हार्डर टू स्पेंड योर बजट बट यू कैन ऑल ट्रैक योर कॉस्ट एंड एम फॉर अ बेटर एड प्लेसमेंट्स। आप अपने ऐड को और बारीकी से समझ सकते हो, अपनी ऑडियंस को और बारीकी से समझ सकते हो अगर आप बिड स्ट्रेटजी यूज करते हो तो। यहाँ पे मैंने बता भी रखा है, डू यू वॉन्ट टू कंट्रोल योर कॉस्ट। अगर आप बोलते हो नो मुझे कंट्रोल नहीं करना है तो लोवेस्ट कॉस्ट के साथ चले जाओ। अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हो तो डिफॉल्ट आपको कॉस्ट कैप मिलता है। अगर आप देखिए बिड स्ट्रेटजी में एक और चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अगर आप मास्टर हो ऐड चलाने के तो ही आप बिड कैप यूज करोगे, आप अदरवाइज बिड कैप भी यूज नहीं कर सकते। और बिड कैप आपको जल्दी से मिलेगा भी नहीं, बिकॉज ये एडवांस ऑप्शन है। आपको फेसबुक के साथ अच्छा धंधा करना पड़ेगा, अपना जो भी अकाउंट है वेरीफाइड कराना पड़ेगा, उस हिसाब से मिलता है। मतलब कुछ अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ता है बिड कैप के हिसाब से, उससे आपको मिलता है। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ और फेसबुक भी यही कहता है एडवांस में। ठीक है, एज अ प्रो टिप व्हाट आई कैन जस्ट गिव यू, remember that Facebook gives preferential treatment to ads that are high quality or specially relevant to your target audience. A few quick adjustments to your ad creative could make a big difference to your bidding power. तो इसका मतलब समझिए, ये कह रहा है कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक आप बिड स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं, ठीक है, बिड कैप जो आप सेट कर रहे हैं, तो ये आपका हाई क्वालिटी होना चाहिए। मतलब टू प्रेफरली ट्रीटमेंट टू एड्स दैट आर हाई क्वालिटी, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक हाई क्वालिटी है, कन्वर्जन के हिसाब से है और रेलिवेंट, आपकी अगर टारगेट ऑडियंस भी रेलिवेंस है, ठीक है जी, तो उसके हिसाब से जो आपकी जो बिडिंग पावर है ना, उसके हिसाब से आपकी कम ज़्यादा होती रहेगी। आपको कम ज़्यादा एस्टिमेट लगानी पड़ेगी, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा भाई किस हिसाब से मैं लगाऊं। जिस हिसाब से अगर आप एस्टिमेट बढ़िया अपनी बिड लगा देते हैं तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स आपके मिलने चालू हो जाएंगे या फिर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको बिड कैप पूरा समझ में आ गया। समझ में आ गया तो इसी बात पे वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट। ये इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे नहीं। अगर आप इस लेवल पे हो तो डेफिनेटली यू आर एन व्हाट वी कैन से दैट यू हैव क्रॉस द इंटरमीडिएट, आपने इंटरमीडिएट क्रॉस कर दिया। तो अभी बिगनर के तौर पर और इंटरमीडिएट के तौर पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कितने तरीके होता है। भाई कई बार आप इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ लेता है, भैया तुम बताओ कैंपेन स्ट्रेटजी में कितने टाइप्स की मिलती है, तो यू कैन जस्ट टेल देम। ठीक है, अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिनिमम ROAS। ये क्या होता है? ये होता है लाइक बिड कैप, दिस इज एन एडवांस्ड ऑप्शन एंड इट इज ओनली अवेलेबल फॉर सम कैंपेन्स। ये कुछ ही कैंपेन्स के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है जी, और ये बहुत एडवांस ऑप्शन है, जल्दी से आपको मिलेगा नहीं। और इसमें लिखा हुआ है योर बिजनेस अकाउंट मस्ट बी आइदर वेरीफाइड और हैव अ हिस्ट्री ऑफ रनिंग एड्स विद फेसबुक फॉर सम टाइम एंड यू विल नीड एन एक्टिव फेसबुक पिक्सल और SDK। ठीक है जी, आपका फेसबुक पिक्सल है जो एक्टिवेट होना चाहिए ठीक ठाक, और आपको कुछ टाइम होना चाहिए फेसबुक के साथ, कुछ ऐड आपने स्पेंड किया हो, पैसा स्पेंड किया हो, क्वालिटी आपने कन्वर्जन ये ऐड चलाए हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐड्स चलाए हो, तो फेसबुक आ सकता है आपके में ये ऑप्शन रन कर दे। ये नहीं कि भाई आप नया अकाउंट बनाया भैया मिनिमम ROAS चलाएंगे। अगर आपको इसके बारे में डीपली पढ़ना होगा तो प्लीज़ टेल अस इन कमेंट सेक्शन बिलो। आपको अगर ये ऐड चला रहे हो और आपको प्रॉब्लम आ रही कैंपेन स्ट्रेटजी में कुछ समझना चाहते हो तो प्लीज़ हम उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। अब ये भी बात कर लेते हैं किन किन कैंपेन्स के लिए बेसिकली चल सकता है। ऐप इंस्टॉल, कन्वर्जन और कैटलॉग सेल्स के लिए आप इसको चला सकते हो। अभी के लिए इसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन आई होप आपके लिए काफ़ी होगी। और दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड करिए। और अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं भैया मेल पे मिल जाए तो मेल से आप हमको कर देंगे, कमेंट कर दीजिए, कमेंट करिए, प्यार दिखाइए आप अपना, और हम आपके लिए इस तरह की कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बिड स्ट्रेटजीज का कोई भी क्वेरी हो निसंकोच होकर प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, आपको कुछ अपनी प्रॉब्लम है, आप जिसको आप ब्रीफली हमें बताना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। नीचे आपको मेल आईडी हमारी दिख रही होगी, प्लीज मेल करिए अपना प्रपोजल को, हम उसको गो थ्रू करेंगे, हम आपको फिर मेल पे ही गेट बैक करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि आपके चाहने वालों को या फिर जो भी लोग हैं उस तरीके से सीखना चाहते हैं वो आसानी से सीख सकें। थैंक यू सो मच।